हेलो बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हैलोजन व्युत्पन्न। और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में हम हमारी इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे लेंगे एल्केन से, एल्केनों से। किस प्रकार से एल्केनों से हेलो एल्केन फॉर्म किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा CH3Cl प्लस HCl। देखिए यहाँ पे क्या था, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, साथ में क्या है, क्लोरीन है। तो क्या हुआ, एक क्लोरीन ने एक H को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। एक क्लोरीन ने यहाँ से एक H को रिप्लेस किया तो H की जगह पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा और H किसके साथ में जुड़ जाएगा, Cl के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। ओके, ठीक बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यही रिएक्शन। देखिए अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पे रुक नहीं जाती, ये रिएक्शन आगे भी चलती है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जो CH3Cl बना है, यह CH3Cl फिर से क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन कर लेता है और अगेन क्या होगा, इस बार दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। ओके, अगेन CH2Cl2 फिर से क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करेगा। अगेन देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी है, एक क्लोरीन और आ जाएगा तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 3। और हाइड्रोजन एक बाहर निकल जाएगा तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, 1। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCl3। ये 11th क्लास में रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, उसी को अपन यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर CHCl3 फिर से रिएक्शन होगी, क्या होगा भाई, इस हाइड्रोजन को भी कौन रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl। ठीक है, यानी इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इन हैलोजन व्युत्पन्नों का मिक्सचर प्राप्त होता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्नों का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट आप प्राप्त नहीं कर पाते हो, इसलिए हेलो एल्केन बनाने की इस विधि को कोई उत्तम विधि, अच्छी विधि नहीं माना जाता है। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बन रहा है इसे कहते हैं मैथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। CH2Cl2 को कहते हैं मैथिलीन क्लोराइड। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नाम हो गया, क्लोरोफॉर्म। और CCl4 हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका जो व्यापारिक नाम है आगे फिर से पढ़ने को मिलेगा हमें इसी चैप्टर में, क्या कहते हैं, पायरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्केन से हेलो एल्केन फॉर्म कर सकते हो। सनलाइट की प्रेजेंट में इनकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवा दीजिए तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होंगे। बट फिर से बता दूं, यह कोई उत्तम विधि नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे एल्कीन से। अगला मेथड है हमारा, क्या एल्कीन से फॉर्म किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेकंड मेथड है हमारा एल्कीन से, एल्कीनों से। कैसे, इन एल्कीन पे रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजन हैलाइडों की। तो क्या लिखते हैं, पूरा लिखे हम इसे, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रिया से
एल्किनों पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिएगा कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ पे अपन ने एक एल्कीन ले रखी है, एल्कीन कोई सी भी ले लें, अपन कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले रखी है और इस पे अपन किसका योग करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवा रहे हैं, HX का योग करवा रहे हैं। HX, H में H क्या होगा प्लस, X क्या होगा माइनस। यहाँ पे जो एल्कीन है ये एसिमेट्रिकल है, असममित है, इसलिए यह योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा। मार्कोनिकोफ क्या कहता है, किसी असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, ये असममित एल्कीन है, ये ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणावेशित भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो यहाँ पे देखिए X माइनस क्या है, इसका ऋणावेशित भाग। ऋणावेशित भाग को आप इस कार्बन से जोड़ेंगे या इस कार्बन से जोड़ेंगे, इसको डिसाइड कौन करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, यानी X माइनस कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। और यहाँ पे अगर X जुड़ रहा है तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, H का योग हो जाएगा। कैसे, RCH X RCH XCH3। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देख, ठीक है, इसमें R क्या, व्हाट इज R, R इज द एल्किल ग्रुप। R क्या है भाई, यहाँ पे R है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बट यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ HX की जगह हम क्या ले लें, HBr, HX की जगह क्या ले लिया, HBr, और यह योग यदि हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएं, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बता रहा हूँ, क्या ले लिया आपने यहाँ पे, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर HBr का योग होगा तो HBr का योग यहाँ पे मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होगा, मार्कोनिकोफ नियम के उल्टा यहाँ पे योग होगा। ध्यान रखना, HBr यह प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे काम क्या होगा, जो मार्कोनिकोफ ने बोला था उसका उल्टा। देखिए यहाँ पे H प्लस है, Br क्या है, माइनस है। मार्कोनिकोफ क्या कहता है, Br माइनस कहाँ जुड़ना चाहिए, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, परंतु आपने क्या ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया, इसलिए Br माइनस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। ये आपकी रिएक्शन बोर्ड में आई हुई है बिफोर 2 इयर्स। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन कहाँ जुड़े था, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हैलोजन कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ हाइड्रोजन अधिक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, यहाँ पे Br जुड़ गया। एक चीज़ और, इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। HI की बॉन्ड लेंथ अधिक होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा होगी, इस वाली रिएक्शन के लिए। उसके बाद किसकी होगी, HBr की। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ में क्या आ रही है, कमी आ रही है, वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी में भी क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, जो कि यहाँ पे शोन हो रहा है। ठीक बात है, जैसे जैसे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे रिएक्टिविटी में कमी आती जाएगी। तो यहाँ पे इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में अपन नेक्स्ट मेथड की यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड मेथड अपना कंप्लीट हो गया। किससे बनाया अपन ने, एल्कोहलों से, सॉरी एल्कीनों से। अब अपन नेक्स्ट बनाने वाले हैं एल्कोहलों से। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि एल्कोहल से किस प्रकार से अपन हेलो एल्केन फॉर्म करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम मेथड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहलों से। एल्कोहलों से, कि एल्कोहलों से किस प्रकार से हेलो एल्केन फॉर्म की जा सकती है। इसमें सबसे पहले अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वह ले रहे हैं हैलोजन अम्लों से। एल्कोहल के साथ किसकी रिएक्शन कराएंगे, हैलोजन अम्लों की रिएक्शन करवाएंगे। कैसे रिएक्शन होगी देखिए, सबसे पहले ये अपन ने एल्कोहल ले रखा है और इस एल्कोहल के साथ में अपन रिएक्शन करवा देते हैं HCl की। HCl के साथ में यह रिएक्शन होती है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। देखिए इस रिएक्शन की बेसिक थीम आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O। OH और H क्या बना लेंगे, H2O, और R पे किसका योग हो जाएगा, Cl का। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl
प्लस H2O। ठीक है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। ZnCl2 की उपस्थिति में जब एल्कोहल को HCl के साथ क्या देंगे, हीट देंगे, तो RCl का निर्माण होगा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, HBr की। ठीक है, कॉन्सनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4, यानी यहाँ पे ZnCl2 और कॉन्सनट्रेट H2SO4 सेम काम करेंगे, क्या निकालने का, इसमें से वाटर रिलीज करने का काम करेंगे। क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और प्रोडक्ट होगा हमारा RBr प्लस H2O। यानी अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए भी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होगा, उसके बाद में HBr होगा और फिर होगा HCl। HI के साथ सेम यही रिएक्शन होनी है। क्या लोगे आप, यहाँ पे HI ले लेना, H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, RI का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एल्कोहलों से की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, हैलोजन अम्लों के साथ। एल्कोहलों की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट अपन मेथड यहाँ पे काम में लेने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एक नेम्ड रिएक्शन भी है, दैट इज डाजेन रिएक्शन, डाजेन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो एल्कोहलों में अपन डिस्कस करने वाले हैं यह है, किससे बनाएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से। और ये एक नेम्ड रिएक्शन है और नेम है डार्जेन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को नाम क्या दिया है, डार्जेन अभिक्रिया। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में डार्जेन अभिक्रिया भी पूछा जा सकता है, या थायोनिल क्लोराइड से किस प्रकार से एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि इसे माना जाता है, दिस इज द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड इसे माना गया है। क्यों माना गया ये बात करेंगे अपन इसके बारे में। देखिए करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले अल्कोहल ले लेना है और अल्कोहल की रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। ये है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे, किसकी प्रेजेंट में, पिरिडीन की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में करा रहे हो, पिरिडीन की प्रेजेंट में आप यह रिएक्शन करा रहे हो। तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है, बात कर लेते हैं किस प्रकार से। देखिए ROH सल्फर, इसको SO2Cl2 को यूँ लिख दें SOCl2, ठीक है ना, ये ROH और ये SOCl2। अब देखिए R और Cl क्या बनाएगा, RCl, H और Cl क्या बना लेगा, HCl, और SO और ये वाला O क्या बना लेगा, SO2। तो यहाँ पे R और Cl किसका फॉर्मेशन करेंगे, RCl एल्किल क्लोराइड का निर्माण करेंगे। इसका क्या नाम है भैया, थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड, और ये बन गया आपका एल्किल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, एल्किल क्लोराइड का। और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, SO2 और को प्रोडक्ट होगा आपका HCl। इसे उत्तम विधि क्यों माना गया ये मैं आपको बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए गैस के रूप में रिलीज हो जाती है। और HCl को क्या करता है, यहाँ पे पिरिडीन हटा देता है। पिरिडीन एक बेस है, HCl एक अम्ल है, इसलिए इस HCl को हटाने का काम कौन करेगा, पिरिडीन करेगा। और आपको यहाँ पे RCl अच्छी खासी यील्ड में, लब्धि में प्राप्त होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपकी थायोनिल क्लोराइड से या डार्जेन अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की अभिक्रिया अपन करवाने वाले हैं फास्फोरस हैलाइडों के साथ में। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं अल्कोहलों की अभिक्रिया करवाने वाले हैं फास्फोरस के हैलाइडों के साथ में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट मेथड है हमारा अल्कोहल के अंतर्गत ही डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड मेथड है फोस्फोरस के हैलाइडों से। फोस्फोरस के हैलाइडों से, फोस्फोरस के हैलाइडों से किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए फोस्फोरस के दो हैलाइड यहाँ पे मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं, एक तो PX3 टाइप का और एक PX5 प्रकार का। इन दोनों हैलाइडों से किस प्रकार से
जो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या ले रखा है, अल्कोहल ले रखा है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दें, PCl3 के साथ में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में। बेटा ये क्या है, अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं अपन PCl3 के साथ में। यहाँ पे अपन को 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। अल्कोहल क्यों लेना पड़ेगा ये बात एक्सप्लेन करते हैं अभी आपको। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका 3 मॉलिक्यूल्स RCl प्लस H3PO3, 3 मॉलिक्यूल्स RCl बन गया प्लस H3PO3 प्लस, हाँ ये आपका प्रोडक्ट बनेगा 3 मॉलिक्यूल्स RCl प्लस H3PO3। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यानी क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। कैसे बना इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ROH है, यूँ लिख दें ROH। किससे अभिक्रिया करा रहे हो, PCl3 से, तो PCl। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बना लेगा, H3, कितने H, 1 2 3, H3PO भी कितने, 3, H3PO3 बना लिया इसने। अब देखिए यहाँ पे जितने भी बॉन्ड टूटे हैं वहाँ पे सब पे जाके कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, क्लोरीन का योग हो जाएगा। तो 3 क्या बनेंगे यहाँ पे, RCl बनेंगे। इसे आप राइट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं आगे। ओके, एकदम इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस समझने की आपने कोशिश करते हुए चलना है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में रिएक्शन करवाने वाले हैं PCl5 के साथ में। देखिए PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होगी, अल्कोहल की, फास्फोरस हैलाइड से लिख रखा है टॉपिक आपने, उसी में डिस्कस कर रहे हैं। PCl5 से आपने क्या ले रखा है, ROH, ठीक है। PCl5, देखिए मैं PCl5 को यहाँ पे समझा दूंगा बाद में, रिएक्शन लिख दूं पहले। PCl5 रिएक्शन करवाई। एक चीज़ का ध्यान रखना, फास्फोरस की नेचर होती है ऑक्सीजन को खींचने की। जहाँ पे भी फास्फोरस को ऑक्सीजन मिल गई तो फास्फोरस उस ऑक्सीजन को बाहर खींच लेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। ये प्रोडक्ट किस प्रकार से बना, देखिए कैसे आप याद रखेंगे इसे, दैट इज नॉट अ मैकेनिज्म, केवल आप याद रखने के बारे में जो तरीका है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। PCl3, देखो PCl3 को मैं यूँ लिख दूँ, सॉरी PCl5, 1 Cl 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख दिया। R और Cl क्या बना लेंगे, RCl, H और Cl क्या बना लेंगे, HCl, और POCl3। अल्कोहल ने किसका निर्माण कर लिया, एल्किल क्लोराइड का। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से PCl3 ने रिएक्शन करी है, उसी प्रकार से PBr3 और PI3 रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ में, परंतु इसके लिए क्या करते हैं, फास्फोरस और हैलोजन का मिश्रण लेते हैं। कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन को मैं बता देता हूँ लिख के आपको, देखिएगा इस रिएक्शन को लिखा किस प्रकार से जाता है, देख लेते हैं अपन। अल्कोहल और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, रेड फास्फोरस और साथ में X2 क्या हो सकता है, Br2 या I2, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिश्रण मिलके क्या बनाते हैं, PBr3 या PI3 बनाते हैं। तो जैसे PCl3 ने रिएक्शन करी थी वैसी की वैसी रिएक्शन यहाँ पे होनी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RX प्लस H3PO3, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा। ओके, इस प्रकार से 3 प्रकार के मेथड यहाँ पे अल्कोहल के लिए अपन ने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं 4th मेथड, जो कि है हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय। 4th मेथड है हैलोजन विनिमय। 4th मेथड क्या है भैया,
हैलोजन विनिमय यानी हैलोजन एक्सचेंज। इस मेथड में आप कोई नया हैलाइड नहीं जोड़ने वाले हो, आपके पास में पहले से एल्किल हैलाइड है, पर करने क्या वाले हो, एल्किल हैलाइड में जो हैलाइड है उस हैलाइड को आप अदर हैलाइड से एक्सचेंज करने वाले हैं इस मेथड में, इसीलिए नाम क्या दे दिया हमने, हैलोजन विनिमय। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला RCl, ऑलरेडी एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल क्लोराइड, पर अपन को क्या बनाना है, या तो RCl होगा इस रिएक्शन में या आपके पास क्या होगा RBr। अब आपने क्या करना है, Cl और Br को हटा के यहाँ पे किसे जोड़ना है, आयोडीन को जोड़ना है। तो आयोडीन को जोड़ने के लिए यहाँ पे किससे रिएक्शन करा देंगे, I के साथ में, कि सोडियम आयोडाइड के साथ में। किस में करवाएंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे, किस में, एसीटोन में। एसीटोन में क्या देंगे, हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो जाएगा। Cl की जगह कौन चला जाएगा, I चला जाएगा, Br की जगह भी कौन चला जाएगा, I चला जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा RI प्लस NaCl और RI प्लस NaBr। हैलोजन एक्सचेंज की इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया गया है, नाम है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अभी तक नेम्ड रिएक्शन की बात करूं तो एक तो डार्जन अभिक्रिया हमारे यहाँ पे अपन ने डिस्कस करी थी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। हैलोजन एक्सचेंज है, फिंकेल्स्टाइन के साथ में याद रखना इस नाई को, फिंकेल्स्टाइन के साथ में याद रखना नाई को, NaI को, इस नाई के द्वारा ये फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया दी जाएगी। किसके साथ में, RCl और RBr के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Cl की जगह I आ गया, Br की जगह I आ गया, ये है आपकी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इसी प्रकार की एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया और है, नेम्ड रिएक्शन है ये भी। ये क्या है, देखो इसमें एक बात बताऊं, जो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया हुई है ना, इसमें छोटे हैलोजनों को हटा के बड़ा हैलोजन आया है। Cl और Br I के कंपेरेटिव क्या थे, छोटे थे, छोटे हैलोजनों को यहाँ से हटाया गया है और बड़ा हैलोजन जुड़ा है। जबकि नेक्स्ट जो अपन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें बड़े हैलोजन को हटाकर छोटा हैलोजन जुड़ेगा। कैसे, देखिएगा, RI प्लस AgF, RI प्लस AgF, I क्या है, बड़ा है, फ्लोरीन क्या है, छोटा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई यहाँ पे, RF प्लस AgI। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। तीसरी नेम्ड रिएक्शन आ गई इस चैप्टर की, स्वार्ट्स अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन में साथ में रखना, ये फिंकेल्स्टाइन के साथ में नाई याद रखना, और इसकी ऑपोजिट जो दूसरी है वो कौन सी है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन में क्या हुआ है, छोटे हैलोजन को हटा के बड़ा हैलोजन जुड़ा है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, बड़े हैलोजन को हटाकर छोटा हैलोजन जुड़ेगा। बात आ रही है समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे अपन अगेन फिर से एक नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, और रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। या इस चैप्टर में बता दूं, ये वाली रिएक्शन बार बार रिपीट होनी है, इसलिए इसको ध्यान से समझ के याद करिएगा। हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या कहता है, हुन्स-डीकर रिएक्शन में बात कर लेते हैं हम लोग कि हुन्स-डीकर रिएक्शन की बेसिक थीम क्या है। ध्यान दीजिए, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। तो ये क्या हो गया भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका सिल्वर लवण लेना है तो H की जगह पे क्या लगा देंगे, Ag। ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, ब्रोमीन के साथ करवानी है। किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। किसकी प्रेजेंट में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंट में ये रिएक्शन करवानी है। इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता है वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण या विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण, विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। ध्यान दें, वी का मतलब होता है हटना, कार्बोक्सिली मतलब CO2। यहाँ पे CO2 हटेगी और ब्रोमीन जुड़ेगी, CO2 हटेगी और ब्रोमीन जुड़ेगी। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये CO2 हट गई,
ठीक बात है। CO2 बाहर, ये लो बाहर निकाल दी हमने, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ब्रोमीन कितने परमाणु है? 2। एक ब्रोमीन परमाणु और सिल्वर रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? AgBr। ध्यान दीजिए, एक सिल्वर और Br ने, यहाँ पे Br कितने हैं? 2 है ना, तो एक सिल्वर और Br ने क्या बना लिया? AgBr। अभी भी हमारे पास में क्या बचा हुआ है? एक Br बचा हुआ है, वह Br जाके कहाँ जुड़ जाएगा? इस R पे जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट होगा RBr, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। यह आपकी यहाँ पे हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ध्यान दे मेरी बात की तरफ, RCOO Ag प्लस Br2, Br2 को मैं ये लिख दूँ 2 Br, ठीक है। अब देखिए Ag और Br ने क्या बना लिया? AgBr। CO2 ने इसने क्या बना लिया? CO2। तो R पे आके अब कौन जुड़ जाएगा? ये Br जुड़ जाएगा। क्या बन गया? RBr। दिस इज हुन्स-डीकर अभिक्रिया, यानी आपकी यहाँ पे इस चैप्टर की 3rd नेम्ड रिएक्शन आ चुकी है। ओके, आ रही है बात समझ में? अब अपन यहाँ पे लास्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं एल्किल हैलाइड बनाने का। अच्छा इसमें रिएजेंट काम में ले रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल आपसे इस रिएजेंट का नाम पूछा जा सकता है। क्या है? बात कर लेते हैं अभी, सिंपल है। किससे बना रहे हैं अपन? प्राथमिक एमीन से। किससे बना रहे हैं? प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन यानी RNH2। देखिए RNH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे टिल्डन रिएजेंट से। नाम देखो रिएजेंट का क्या है? टिल्डन। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया, टिल्डन अभिकर्मक का सूत्र लिखो। अभिकर्मक, टिल्डन अभिकर्मक कौन होता है? नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल क्लोराइड। टिल्डन अभिकर्मक कौन है? नाइट्रोसिल क्लोराइड, यानी Cl डबल बॉन्ड O, NOCl, इसे कहते हैं टिल्डन रिएजेंट। तो यहां पे देखिए R और Cl क्या बना लेगा? RCl, एल्किल क्लोराइड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में मिलके क्या बना लेंगे? N2, और H2 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा? H2O। तो ये यहां पे बन गया आपका एल्किल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्किल क्लोराइड का टिल्डन रिएजेंट से, ठीक है। NOCl टिल्डन रिएजेंट होता है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के बारे में। थैंक यू वेरी